जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। ईवीएस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, जो जेटेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक है भोजन एवं पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है, पादप उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है, मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता है। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये कथन सही है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फल काजू, अनाज सोया, सब्जी बैंगन, मसाला सौंठ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अनाज में सोया नहीं आता है। ठीक है, चलिए, अनाज में सोया नहीं आता है। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख है। ये एकदम सही है। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। ये गलत है, ये गलत है। शुतुरमुर्ग से हमें दूध प्राप्त नहीं होता है। केवल ये जो है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, यहाँ शुतुरमुर्ग नहीं रहता तो सही हो जाता। चलिए, अगला निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर स्रोत दिया है, इधर खाद्य पदार्थ दिया है। पौधे, जंतु। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पौधे और जंतु से क्या मिलता है। तो देखिए, पौधे और जंतु से मिलता है आपका तेल और घी। बीज से क्या मिलता है? तो बीज से मिलता है कॉफी, दाल। तने और पत्ती, तो तने और पत्ती जो मिलता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साग, और पत्तियां हो जाएगा चाय की। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 5 नंबर है, एकदम इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। ऑप्शन ए है, ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। दूसरा, शरीर के विकास में सहायक होते हैं। तीसरा, सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होता है। क्या होगा? यहाँ हानिकारक होना चाहिए, हानिदायक नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, ए और बी। ठीक है, ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं पोषक तत्व, और शरीर के विकास में सहायक होते हैं। ये दोनों कथन सही है। अगला, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मीट, ठीक है, अंडा, बादाम और ताजे फल दिए हैं। ठीक है, तो किसमें कौन ठो होगा? कौन सुमेलित नहीं है? तो अंडा प्रोटीन, बादाम में वसा, ताजे फल में रेशे मिलते हैं, लेकिन मीट से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, मीट से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन है दूध, आम, गाजर। देखिए, इसमें प्रोटीन की प्रचुरता नहीं है। अंडा, मटर, मछली। देखिए, अंडा, मटर, मछली दिया है। ठीक है, अंडा, मटर, मछली दिया है। 3 नंबर दिया सोयाबीन, चना, मक्का। फिर 4 नंबर दिया सेब, दही, मांस। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, प्रोटीन की प्रचुरता किस में है? तो देखिए, प्रोटीन की प्रचुरता है आपका अंडा, मटर, मछली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है। ठीक है, देखिए, 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर प्रोटीन दिया है, इधर इसका कार्य दिया है। अब परिवहन प्रोटीन से क्या होता है? तो देखिए, परिवहन प्रोटीन से आपका ऊतक निर्माण होता है।
संकुचन प्रोटीन से आपका चलन हेतु होता है इसका उपयोग, इसका कार्य चलन हेतु है। संरचनात्मक प्रोटीन, इसका कार्य है हीमोग्लोबिन का परिवहन। और जो रक्षात्मक प्रोटीन है, इसका कार्य है संक्रमण से बचाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। क्यों भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा क्यों आवश्यक होती है? तो देखिए, आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि आयोडीन से, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से छीन नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो देखिए, सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक स्रोत है, ये भी सही है। और सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ABC। ठीक है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो देखिए, हो जाएगा शरीर के लवणों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर है, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकलने में सहायक होता है। तो उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया है? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका आहारी रेशे। ठीक है, ये हो जाएगा आहारी रेशे। चौदह नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीनों। ठीक है, यानी ABC। चलिए, अगला है राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा इसका? राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं। डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी खाने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, कूट भी दिया हुआ इसमें। 16 नंबर है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खाद्य पदार्थ है इधर, भोजन पकाने के तरीके हैं। आलू कैसे पकाएंगे? भून कर या सेक कर। पापड़, चावल या चना, इसको कैसे पकाएंगे? भून कर या उबाल कर या सेक कर। तो देखिए, आलू जो है, ठीक है, आलू हम लोग क्या करते हैं? आलू हम लोग भून कर पकाते हैं। पापड़ हम लोग सेक कर खाते हैं। चावल उबाल कर खाते हैं और चना भून कर खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है कि आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ये गलत है। या भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ये भी गलत है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यही सही होगा। ठीक है, यही सही होगा, ऑप्शन 3। चलिए, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, 10 से 12 वर्ष 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन, यही गलत है, यही गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है, क्यों? संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक क्यों होता है? तो देखिए, इससे क्या होता है कि ऊर्जा संचित करती है, ठीक है, ऊर्जा संचित करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है? ऑप्शन है, यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, यानी ए और बी केवल सही होगा। ठीक है, चलिए, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है
और यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर आमाशय और छोटी आंत तक होती है। तो उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो देखिए यह जो कथन है यह वर्णन करता है आपका ऑप्शन 1 अंतर्ग्रहण का। ठीक है, चलिए मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं? तो देखिए ये कार्य करते हैं आपका फेफड़ा, त्वचा और मलाशय, छोटी आंत नहीं करता। ठीक है, आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, किसको सुमेलित करना है? सो देखिए यहाँ पे इस तरह दिया है, वृक्क, इधर पसीना, इधर मलाशय, इधर कार्बन डाइऑक्साइड, इधर त्वचा, इधर यूरिया, इधर फेफड़ा और अपचित पदार्थ। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित कैसे होगा सो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका वृक्क, हो जाएगा आपका यूरिया, ठीक है, और मलाशय हो जाएगा आपका अपचित पदार्थ, और त्वचा हो जाएगा आपका पसीने, और फेफड़ा हो जाएगा CO2। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें जो कथन सही है वो है आपका सेब और आंवला का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, ये सही है। आलू प्याज लहसुन को नमी में रखा जाता है, गलत। चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है, ये सही है। ठीक है, चलिए अभी अगला, दूध का पास्चुरीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पास्चुरीकरण कैसे किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए दूध का पास्चुरीकरण किया जाता है आपका 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक, या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, निम्नलिखित में से उसमें कौन सम्मिलित है? तो देखिए भोजन पकाते समय जिन बातों का विशेष ध्यान रहता है वो खाना को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, ये सही है। खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, भी सही है। खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए, भी सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र सागपुरी व्यंजन है, सही है। राजस्थान मलाई घेवर, सही है। त्रिपुरा बेरमा यानी मछली, सही है। झारखंड मसूर टेंगा मछली, ये गलत है। ठीक है, चलिए एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्णांधता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है, इस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती हैं? तो देखिए इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये होती हैं आपका ऑप्शन जन्मजात और उपार्जित। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। चलिए इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्मजीव होते हैं। तो सूक्ष्मजीव विभिन्न समुदायों में फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण कौन से हैं? टिटनेस, पीलिया आदि। तो उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग के विषय में बताता है? तो देखिए ये रोग जो है ये रोग है आपका ऑप्शन 2 उपार्जित रोग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी की रोकथाम के लिए बीओजी टीका लगाया जाता है। पोलियो दूषित जल में भोजन से फैलता है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी। ठीक है, ये जो कथन ये दोनों सत्य है। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी बहुत प्रश्न है, अगर आपको देखना है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा।